ऐसे मेरे पास क्या फ्यूचर की बातें हैं, अभी और कोई बातें नहीं करनी है। कल क्या हुआ था, क्या नहीं चल रहा था, उसके बारे में बात नहीं करनी, टोटली फ्यूचर की बात करनी है, भविष्य की बातें करनी है। आने वाले समय में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। पास्ट की कोई बात नहीं करनी है, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है उसकी बात करनी है। तो उसको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तीसरा क्या हो गया, पहला क्या था, मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो ये क्यों करेगा, उसको ये क्यों करना चाहिए। इसमें आप मार्केट की संभावनाएं, हेल्थ सेक्टर का ग्रोथ, डुप्लीकेशन सिस्टम और कंपनी की विश्वसनीयता जैसे तर्क दे सकते हैं। Recording in progress. क्या कर सकते हैं इसमें आप, मार्केट की संभावनाएं, हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ, डुप्लीकेशन सिस्टम और कंपनी की विश्वसनीयता जैसे तर्क दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आज इंडिया में डायबिटीज, हार्ट अटैक, जॉइंट प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है और ईबाइटोरेम के बिजनेस, ईबाइटोरेम के बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स का वैज्ञानिक समाधान लोगों को राहत दे रहा है। आप इसमें एक हेल्थ मिशन और एक इनकम सोर्स दोनों बना सकते हैं। अब बात करें उद्देश्य क्या है, इसमें लॉजिक और अपॉर्चुनिटी को दिखाना है, उसको विश्वास दिलाना है कि ये एक फ्यूचर रेडी बिजनेस है, ये एक फ्यूचर रेडी बिजनेस है। समझ पा रहे हैं आप। तीसरा, अगर हम अगले को दिखा सकें कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ क्या संभावनाएं है, उस कोई व्यक्ति के बारे में पहले बात करने से पहले हमको ये पॉइंट्स तैयार करना है कि मैं उसको ये बोलने वाला हूं। तो आप समझिएगा, आपके लिए उस व्यक्ति से बात करना आसान हो जाएगा, उसको वो दिखेगा, तब हमारा पर्पज पूरा होगा। पर्पज 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 यानी वो व्यक्ति क्यों करेगा और उसको ये क्यों करना चाहिए, ये बात हमको बतानी है। अभी स्क्रिप्ट के जरिए अगले कुछ स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, पास्ट की बातें करते रहते हैं, लेकिन हमको पास्ट की बात नहीं करनी है, उसको तीसरे एंगल पे लेके आना है, फ्यूचर ओरिएंटेड बात करनी है, भविष्य की बातें करनी है। भविष्य में क्या होने वाला है, ईबाइटोरेम किधर जाने वाले, क्या काम करने वाली है, कितनी ग्रोथ करने वाले। इसी चीज को आप अपने ओल्ड जो ऑलरेडी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए भी ले सकते हैं कि आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि ईबाइटोरेम में भी एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, ये बड़ा कमाल का रिजल्ट है, मेरी माताजी को इससे और ज्यादा फायदा हुआ और भविष्य में ईबाइटोरियम इंडिया के और राज्यों में ऑफिसेस खोलने वाली है, तेजी से काम बढ़ रहा है, आजकल इनकम बढ़ गई है। यानी उसके साथ सारी बातें, फ्यूचर ग्रोथ की बातें करनी है, फ्यूचर ग्रोथ की बातें करनी है, तो व्यक्ति को ये बात समझ में आएगी। दैट इज तब हमारा पर्पज पूरा होगा उस व्यक्ति से बात करने का। कितने लोगों को समझ में आया है कि हमको टोटली फ्यूचर की बात करनी है, राइट। अब आगे फोर्थ वन, चौथा, मोहन सर आगे। अब चौथा एंगल बहुत ही पावरफुल है। अब कोई भी व्यक्ति जब आएगा ना, तो मेरे साथ इसको क्यों काम करना चाहिए, किसके लिए, उसको मेरे साथ ही क्यों काम करना चाहिए, वो व्यक्ति मेरे साथ क्यों काम करेगा, मेरे साथ ही क्यों करना चाहिए ना, ये बहुत पावरफुल बात है। ऊपर की तीनों बातें आप कुछ भी सोच लो, लेकिन अब आता है आपके बदलाव का समय कि व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि यार मेरी जरूरत है, उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि भैया इसमें ये मेरे लिए आवश्यक है, कंपनी पावरफुल है, फ्यूचर भी है, सब चीजें क्लियर है, ऊपर के 3 वाई क्लियर है, आपको पक्का पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। लेकिन यहां पर उस व्यक्ति को डिसीजन वो तभी ले पाएगा जब आप में वो बदलाव देखेगा। जब आप कहोगे ना, आपको कहना होगा कि आपको मेरे साथ क्यों करना चाहिए। आपको पक्का पता हो नरेश विश्वकर्मा जी आपके साथ उस व्यक्ति को क्यों काम करना चाहिए, राघवेंद्र मिश्रा जी XYZ व्यक्ति को आपके साथ क्यों काम करना चाहिए, PN जाट के साथ मोहनलाल जी को काम क्यों करना चाहिए ना, ये मुझे पक्का पता हो, PN जाट को ही पता हो कि मोहन जी मेरे साथ काम क्यों करेंगे, मेरे पास क्या ऐसा स्पेशल है, उर्मिल सोनी साहब के साथ ही मैं क्यों काम कर रहा हूं, बाकी और लोगों के साथ क्यों काम नहीं कर रहा हूं। ये मैंने उनको उनमें देखकर इस काम का चुनाव किया और वो देखकर ही लोग हमारे साथ चुनाव करते हैं और वो हमारा बदलाव, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे अंदर होगा ना, तब वो व्यक्ति हमारे साथ डिसीजन लेगा। अब उसमें वो हमके साथ क्या देखना है, क्या देखेगा, हमको क्या तैयारी करनी है, उसको मेरे साथ क्यों काम करना चाहिए। ये आप अपनी लीडरशिप
ट्रेनिंग सिस्टम, डुप्लीकेशन प्लान और सपोर्ट की बात करते हैं। यहां पर क्या बात करते हैं? यहां आप लीडरशिप, ट्रेनिंग सिस्टम, डुप्लीकेशन प्लान और सपोर्ट की बात करते हैं। अभी देखो, मैं खुद एक सिस्टम से 1 लाख लोगों तक पहुंचा हूं। मेरे पास एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जिससे आप भी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा जैसे मेरी टीम ने किया, जैसे मैंने मेरी टीम की और लोगों की तो मैं आपकी भी मदद करूंगा। भरोसा दिलाना है कि वह अकेला नहीं है। आपके साथ जुड़ना सुरक्षित और लाभकारी होगा। आपका प्रॉमिस ही उसको आपके साथ लेकर आएगा, यकीन दिलाएगा। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, 1 साल से जुड़े हुए हैं, खुद जूम पे नहीं आ रहे। 3 साल से काम कर रहे हैं, अभी उनको खुद को ये पता नहीं प्रोडक्ट क्या है। अभी एक कंपनी, एक लीडर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका काम सिर्फ लोगों को अपना अनुसार ही चलाना है और हर आदमी को ये वादा सीख के कर भी देंगे, लेकिन क्या रियल में वो लोग इस कार्य को ऐसे कर रहे हैं कि वो उनके पास ये है क्या? आपके पास अगर ये नहीं होगा ना, तो आपका पर्पस किसी व्यक्ति को लाना पॉसिबल नहीं होगा। ये चारों चीजें जब कंबाइंडली एक होगी ना, तब जाके लोगों को ये नजर आएगा, तब जाके लोग हमारे साथ काम करेंगे, तब जाके लोगों को हम डिसीजन लेने में मदद करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ने में, हमारी बड़ी टीम बनाने में और टीम को रिक्रूट करने में, टीम को डेवलप करने में एक साथ लेंगे। समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आया? अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको इन चारों को याद रखिएगा। मैं एक स्क्रिप्ट है, मेरे दोस्त है, उसका लाइव एग्जांपल लेता हूं। मुझसे आगे बढ़े, आपको ये चारों बात समझ में आएगी, फिर दोबारा से हम इस पे लौट के आएंगे। कॉल स्क्रिप्ट, नाम है विष्णु कुमार गुप्ता। वर्तमान उसका बिजनेस है सोलर पैनल एंड सोलर प्रोडक्ट्स। मुख्य समस्या काम नहीं चलना और माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। हेलो, समझिएगा, मेरे साथ रिलेशन है, बहुत ही करीबी मित्र है मेरा। क्या है? नाम विष्णु कुमार गुप्ता। लिस्ट में एक नाम है, मेरे पास ऐसे 100 लोग हैं। सोलर पैनल एंड प्रोडक्ट्स। हो सकता है यहाँ पर वो बेरोजगार भी हो, तो मैं उस बेरोजगार के हिसाब से भी उसको बता सकता हूँ। हो सकता है कोई और तकलीफ हो, वो मैं लिख सकता हूँ। वर्तमान में उसका काम क्या है, वर्तमान बिजनेस, वर्तमान काम। मुख्य समस्या काम नहीं चलना, माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ रिलेशन बहुत ही करीबी मित्र है। ये मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, ये मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, ये मेरे साथ कोई भी हो सकता है। तो मैं उसके साथ कैसे बात करूंगा? देखिएगा, आगे बढ़े मोहन सर। आपको अपना एक लाइव एग्जांपल लेना है। इस बात का मकसद, आप इसको विष्णु कुमार गुप्ता जी के लिए व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, फोन कॉल भी कर सकते हो, फेसबुक फेस टू फेस भी कर सकते हो। ये आपको अपने अनुसार तय करना है। अब बात करता हूं, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं। अपने दिल की बात और मकसद जाहिर करना है अपने को, है ना भाई विष्णु? मैं कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता हूं। ये मैसेज है, FORM के बाद पर्सनल मैसेज है। FORM के बाद, यानी उसका घर परिवार में मुझे पक्का पता चल गया क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। एक एक करके मेरे को उसके साथ बात शेयर करनी है। FORM से मुझे पक्का पता चल गया कि विष्णु ये है, उसकी तकलीफ है, माता जी को तबीयत है। अब मैं शेयर कर रहा हूं मेरा मैसेज। भाई विष्णु, मैं आपसे कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता हूं। मैं ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट वाला बिजनेस इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी और किसी भी मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस नेचुरल साइंस बेस्ड प्रोडक्ट से मेरी हेल्थ और सोच दोनों बदल दी। जब मुझे फर्क दिखा तो मैंने ठाना कि अब इसको मिशन बनाकर फैलाना है ताकि हेल्थ और इनकम दोनों में लोगों की मदद मिल सके, ताकि हेल्थ और इनकम दोनों में लोगों को मदद मिल सके। एक मिशन बना के काम करना है। मैंने मेरा मकसद क्या बताया कि मेरे फायदा हुआ तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया जो मुझे पहले किसी और प्रोडक्ट से फायदा नहीं हो रहा था। मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ। पार्ट 1 क्लियर हो गया।
कि अब मैंने इसको मिशन बना लिया कि दिल से दिल की बात करनी है कि अब मैं इसके लोगों की मदद कर सकूं, आगे बढ़े। दूसरा, आप ये बिजनेस क्यों कर सकते हैं, मैं उसकी परिस्थिति को समझते हुए बात करनी है। मैं आपको देखता हूं कि आप मेहनती हो, विजन वाला काम करते हो। सोलर एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन कई बार बिजनेस में समय और हालात साथ नहीं देते। ऊपर से घर की जिम्मेदारी, माताजी की तबीयत थी, इन सब से एक ऐसा काम होना चाहिए जो आसान भी हो और तुरंत हल्का हल्का रिजल्ट देना शुरू करे, ताकि परिवार और फाइनेंस दोनों संभल सके। हमने क्या कहा, उसकी परिस्थिति को समझा, उसको हमें दबाना नहीं है, उसको हमें रॉन्ग मैक नहीं करना है, हमें उसे अप्रिशिएट करते हुए उसकी परिस्थिति को समझना है। मैं आपको देखता हूं कि आप एक मेहनती हो, विजन वाला काम करते हो। सोलर एक अच्छा सेक्टर है, सोलर एक ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन कई बार परिस्थितियां और स्थितियां, हालात ठीक नहीं होती है। ऊपर से घर की जिम्मेदारी है, माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो इन सबको देखते हुए हमारे पास एक ऐसा काम होना चाहिए जो तेजी से बढ़ने वाला हो, जल्दी पैसा देने वाला हो और जल्दी रिजल्ट देने वाला हो, ताकि परिवार की स्वास्थ्य और फाइनेंशियल स्थिति संभल सके। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही आप अपने भी दोस्त को जिसकी रियल परिस्थिति है उसको समझाते हुए बात करना है। कौन सा तीसरा पैनल, तीसरा पार्ट क्या आता है? तीसरा पार्ट है आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। विष्णु भाई देखो, अभी इंडिया में हर दूसरा व्यक्ति डायबिटिक है, हार्ट जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लोग इलाज के नाम पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जड़ से हालात हल नहीं निकल रहा। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत से लोगों को आ रहा है, चीज के साथ उनकी इनकम भी जनरेट हो रही है। आप चाहो तो सोलर पैनल, सोलर बिजनेस छोड़ें, आप इस हेल्थ बिजनेस को पार्ट टाइम बिना छोड़े, आप चाहो तो बिना सोलर बिजनेस छोड़े आप इस हेल्थ बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हो। आपके नेटवर्क में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ और पैसा दोनों के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। आप समझ पा रहे हैं? हमने उसका काम नहीं छुड़ाया। हमने कहा कि आप आज घर घर में बीमारी है, घर घर में लोग बेरोजगार हैं, आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि हमारा काम तेजी से ग्रोथ करने वाला है, जल्दी पैसा देने वाला है, दिन में 2 बार पैसा देने वाला है। सोलर में आपको पैसा 1 महीने 2 महीने में आता है, जब आपका काम कंप्लीट होता है तब आता है। बड़ी मुश्किल से, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप इसको पार्ट टाइमली शुरू कर सकते हैं आपके अपने नेटवर्क में, जहां से आपकी माताजी को तो अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा और साथ में आपको भी इनकम बढ़ती जाएगी। अब पार्ट नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया आपको कि उसको बिजनेस की संभावनाओं के दिखाकर हमने बात करी। अब पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4, आपको मेरे साथ ये काम क्यों करना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम और डुप्लीकेशन की ताकत दिखाएं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला। मेरी टीम के पास एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है, जिससे मैंने खुद 1 लाख से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया है। आपके लिए मेरे पास एक सीट खाली है, यानी आपको मैं सपोर्ट कर सकता हूं और मैं पर्सनली आपको इस सिस्टम से गाइड करूंगा। बस आपको पहले पूरे मन से इसको समझना है। यानी आपको क्या बताना है कि हम लोग रोज जूम पे आते हैं, हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स के फॉर्मेट है, हम लोग व्यक्ति को 1-to-1 काउंसलिंग प्लान्स है, मेरे पास 1 लाख लोगों की टीम बनाने का, 1 लाख लोगों को सेल करने का, अलग अलग राज्यों में टीम बनाने का, लोगों को कंपनी तक पहुंचाने का, ऑटोमेशन करने का पूरे मेरे अनुभव है। जहां पर मैंने XYZ जैसे सुरेंद्र फौजी साहब आज 1 करोड़ पे पहुंचे, यशोधर जैन साहब 1 करोड़ पे पहुंचे, मोहन जी 25 लाख पे पहुंचे। ऐसे मेरे कई सारे लोग हैं जो इस सिस्टम को अपना के आज यहां तक पहुंचे। मेरे भाई, अगर आप मेरे साथ आते हो तो मैं आपको पर्सनली आपकी इनकम 1 करोड़ कैसे हो सकती है ना, वैसे मैं आपको गाइड करूंगा, आपका सपोर्ट करूंगा, राइट। सो दैट आप समझ पा रहे हैं, इन चारों पैनल पे, इन चारों एंगल से, चारों के चारों डायरेक्शन से हमने उस कॉल को किया।
और कॉल किया तो फिर व्यक्ति हमारे साथ। नेक्स्ट मोहन सर, आप अगली लास्ट स्लाइड। अब देखिए, अगर ये बात कॉल पे हो रही है तो हमें एक समापन कॉल करनी है, कंप्लीशन बोलते हैं उसको। क्या आप आज रात को 8 बजे के 30 मिनट पर 8 बजे 30 मिनट का एक जूम सेशन देख सकते हैं जहां मैं आपको पूरा सिस्टम दिखा दूंगा? अगर हाँ तो मैं आपको लिंक भेज दूं, या आप सोचकर बताओ। आपकी हाँ से आपकी और आपकी माताजी की जिंदगी में बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। कॉल समापन हो गई। आप कहो तो अभी ये जनरल कॉल है जो मैंने यहाँ राइट अप करने की कोशिश की है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मैं आपको रात को आज एक जूम लिंक भेजता हूं जहां पर आप 9 बजे जूम पे आइए, जहां पर आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। और आप अगर यस करते हैं तो आपकी जिंदगी में और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम आ सकते हैं। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं आपको। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं कि अगर आज रात को 9 बजे आप जूम पे आ जाएंगे तो आपको एक नया सोचने को मिलेगा, और अगर आप उस पर डिसीजन लेते हैं तो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये कह के चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे सुना, आपने मेरी बात को समझा। अब रुक जाइए मोहन सर, अब यहाँ पर ही बात करेंगे आज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पे हमारे को समझना जरूरी है। सो कैरी ऑन। किसको क्या समझ में आया? Who want to share? मैं यहाँ मेरे सीनियर लीडरों से बात करना चाहूंगा, मोहन सर से बात करना चाहूंगा यहाँ पर मैं। फिर मैं यहाँ पर रसिक भाई से बात करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर किशन भाई मकवाणा से बात करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे सुरेंद्र फौजी साहब से बात करना चाहूंगा। यहाँ मैं भूपेंद्र पंचासरा सर से बात करना चाहूंगा कि अपनी टीम में लोगों को इस पार्ट पे हमको ट्रेंड करना है। यस मोहन सर। यस, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसमें जो आज पर्पज क्लियर हुआ उसमें अगर हम ये 4 क्यों दे पाएंगे किसी व्यक्ति से बात करते समय, तो सबसे पहले तो हम घर से निकलेंगे तो हमारा पर्पज याद आएगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि हम निकल ही नहीं पाते हैं, हमारा पर्पज, हमारा उद्देश्य खुद का नहीं होता है। फिर दूसरा आपको समझ में आया कि आप किसी के पास जा रहे हो तो वो मेरे साथ क्यों आएगा, उसकी क्या समस्या है, वो हम FORM करके अगर पहले नहीं जान पाएंगे तो हमारा ये दूसरा पर्पज है ही नहीं, तो हम जाके और कुछ बातें करेंगे उससे। तीसरा, उसको हमने सारी समस्या का समाधान बताया, लेकिन फिर तीसरा क्यों ये होता है कि हाँ वो हमारे साथ क्यों करेगा। तो वो हमारे साथ क्यों करेगा, हमारी लीडरशिप जो भी हमारे पास जो है वो उनको हम बताएंगे अच्छे से, तो वो एक भरोसा व्यक्त करेगा और आपके साथ काम कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो क्यों क्यों क्यों, मतलब मैं इसको पहले भी ये बोलते हैं, हमारे साथ क्यों आए, हम क्यों आए हैं, वो क्यों आएगा, और हम कैसे उनके साथ में ही क्यों करें। चौथा पर्पज जो बताया कि वो हमारे साथ में ही क्यों करेगा। तो ये चारों क्यों अगर किसी व्यक्ति के क्लियर हैं, और आज बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लियर हुई है, मैंने लिखा भी है इनको सबको, तो ये सारी चीज क्लियर करके जाएंगे तो कोई व्यक्ति है हमारे से जुड़ पाएगा, अच्छे से हमारे साथ ग्रो कर पाएगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। थैंक यू सर, इतना ही समझ में आया। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमारा गैप समझाना चाहता हूं मैं। एक व्यक्ति जब प्रोस्पेक्टिंग करके नहीं जाता है प्लान देने के लिए, अब हम निकलते हैं, पहले तैयारी कर ली हमने। अब डे 1 पे हम बात क्या कर रहे थे, जब हमने 0 to 9 सीखा, हमने LTE सीखा, और BTL में जब हम आए तो हमने नीड एंड ड्रीम आइडेंटिफाई कर लिया। हमारा नीड एंड ड्रीम आइडेंटिफाई कर लिया, हमारी लिस्ट क्लियर कट लिस्ट है नीड एंड ड्रीम्स की। तो इसका मतलब हो गया, मेरा पहला क्यों क्लियर हो गया कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं। अब आपके पास अगर नीड एंड ड्रीम की लिस्ट नहीं है ना, तो आप जब जाने वाले हो ना, तो आप अगले को कुछ भी बता नहीं पाओगे। और जितने भी लोग अगर सफल नहीं हो रहे ना, उसका कारण क्या है कि उसका नीड एंड ड्रीम उसका आइडेंटिफाइड नहीं है। यानी वाई एक पैनल नहीं है, वाई का मतलब हर तरफ हमको वाई ढूंढना पड़ेगा, फिर हमको हाउ समझाना पड़ेगा। हर आदमी वाई ढूंढ रहा है, यार मैं क्यों करूंगा। राघवेंद्र मिश्रा जी सोच रहे हैं मैं ये काम क्यों कर रहा हूं,
फिर राघवेंद्र मिश्रा जी के कमालों में मीनल बहन के पास जाता हूं तो वो पूछते हैं कि यार मैं ये काम क्यों करूं, यानी हर वाई से टकराएगा। तो अब हमको उसका वाई कंप्लीट कराना पड़ेगा, उसका वाई को निकालना पड़ेगा, उसकी वाई को सेटल करना पड़ेगा। तब वो बोलेगा अच्छा ठीक है ऐसे मेरे को ऐसा करना है। तो अब वो बोलेगा मुझे करना क्या है। फिर वो पूछेगा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। जब आप उसको ये बता दोगे अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ये और ये करना है, फिर वो देखेगा यार ठीक है आदमी तो ठीक है लेकिन इसके साथ क्यों करूं मैं। समझिएगा, अगले के मन के सवाल अंदर ही अंदर चल रहे हैं, और जो हमको पैसा नहीं दिया ना इसका मतलब उसका कोई वाई क्लियर नहीं हुआ। अगर उसका वाई क्लियर हो जाता ना, मेरे को मेरा वैन का हस्बैंड इधर आए और मेरे को बोले, मेरा कोई करीबी मित्र अगर इधर आए और मेरे को गद्दा दे, तो पक्का हो जाएगा ना। अगर वो बदमाश है, शाम को ड्रिंक करता है, पैसा इधर उधर करता है, तो कतई कोई गद्दा नहीं लेगा। वो कल 4-6 कंपनियां बदल चुका है, कोई मेरे को पूछेगा भी नहीं। वो मेरे को देखेगा मैं इसके साथ क्यों जाऊं। समझ पा रहे? इट मीन्स आपका ये चारों नहीं क्लियर हुआ। अब ओके डन, अब हमारी लिस्ट क्लियर हो गई। अब आपके पास अगर लिस्ट ही नहीं है, दूसरा पार्ट था हमारा नीड एंड ड्रीम क्लियर हो गया। ये ट्रेनिंग एक से एक एंगल है, अगर आपका स्टेप दिमाग में उतर गया ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ऑटोमेटिक क्रीम बनाने से रोक सकेगा। पहला पार्ट क्लियर हुआ, अगर आपका नीड एंड ड्रीम क्लियर है तो आपका वाई क्लियर है। दूसरा पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपने क्या कहा कि वो व्यक्ति क्यों करेगा, वो व्यक्ति क्यों करेगा, उसकी लिस्ट आपके पास है। अगर आपने लिस्ट बना ली FRIENDS, तो जब आप घर से निकलोगे तो आपके पास एक नाम आया विष्णु कुमार गुप्ता। उस लिस्ट में हमने हर पैनल पे बात करी है कि उसकी क्या समस्या है, वो बीमार है, बेरोजगार है, इनकम को लेकर परेशान है। हमने तीनों पार्ट पे लिस्ट बनाई। वो कहाँ का रहने वाला है, भैया जयपुर का रहने वाला है, तीतरिया गांव का रहने वाला है, चाकसू का रहने वाला है, फागी का रहने वाला है, मेरे आसपास, या वो झुंझुनू का रहने वाला है, जोधपुर का रहने वाला है, उसको मेरे को पक्का पता हो गया। तो मैंने दूसरा वाई क्लियर हो गया मेरा, यानी वाई का क्यों मेरा क्लियर हो गया, यार वो क्यों करेगा, अच्छा उसकी माताजी बीमार है। अब तीसरा, उसकी प्रॉब्लम आने के बाद वो उसको क्यों करना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर वे में प्रोस्पेक्टिंग करी और आप प्रॉपर वे में ई-बाई ड्रीम का इंट्रोडक्शन लिया हो, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा हो, आपका अपना रिजल्ट आया हो, तो आप उसको इसकी संभावनाएं समझा सकेंगे कि अरे बदलता दौर है। हमारा मिशन हैप्पी लाइफ का फोरम भरा है ना आपने, तो पक्का आपको एक क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में क्या मिशन हैप्पी लाइफ है। अब समझिए, चौथा, जब आपने उसको ये संभावना बताई, प्रोडक्ट प्लान बताया और आपका मिशन हैप्पी लाइफ फोरम है, तो आप क्या बोलोगे, मैं 1 लाख लोगों तक 2027 तक जाने वाला हूं, 1 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर करने वाला हूं। भाई आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मेरे साथ आओगे तो शायद आगे वाले लोगों की मदद कर पाएंगे और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर आपने ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को समझ लिया, सुबह जूम मीटिंग आती है, मैं भी सीख रहा हूं, मैं लोगों को सिखाने को तैयार हूं, आपको प्रोडक्ट प्लान, कंपनी सिस्टम सब बताना आएगा ना, ये 9 P's आपको आएगी ना, तो आप अगले को समझा पाओगे कि आप मेरे साथ आओगे तो क्या मिलेगा। आप अगर ये सीख जाओगे तो एक एक वाई आपका क्लियर, यानी आपका क्यों 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 और क्यों क्लियर होगा और अगले को आप ला पाओगे। समझ पाए मेरी बात, क्या इंपॉर्टेंट है क्यों का। अब प्लान की बातें बाद में करेंगे, अभी तक तो हमारा प्रोग्राम तैयार हो रहा है। यस, सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर रसिक भाई। यस सर, ये अभी मैंने भी यहाँ नोट किया है, उपज क्या है। जब हम खुद ही मालूम ही नहीं है तो हम सामने वाले को पहचान ही नहीं पाएंगे और जो अंदर से हमारी बात को करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपने 4 क्यों बताया और जो चारों क्यों आपने डिटेल में भी बताया और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट कर देंगे हम, तो जरूर 100% हम सामने वाले की नीड को पहचान पाएंगे, तो हमारी प्रोडक्ट भी दे पाएंगे और हमारे बिजनेस को भी हम उसके तक पहुंचा पाएंगे। तो मैंने भी लिखा है कि मैं ये बिजनेस क्यों करता हूँ, तो मेरा पहला पर्पज होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अभी आप इसको रसिक भाई, इसको आप लिख के रखना, इसको आज आपको लिखना है। हर आदमी के पास जाने से पहले ना सोच के डेमोन्स्ट्रेट करना है, इन चारों एंगल पे देखना है। यार मैं जिसके पास जा रहा हूं ना उसमें चारों चीजों को देखो। मैं पीपीटी थोड़ी देर में आप सब लोगों को भेजने वाला हूं,
पढ़ो, समझो, गहराई से समझो, नहीं समझ में आता दोबारा पूछो, अपने अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन को नहीं सारा तो मुझे कॉल पे लाइन पे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको ये वाले पे मास्टरी करने का है। यस सर। तो ये आज पीपीटी से हम अभ्यास करेंगे और टीम के साथ भी ये शेयर करेंगे और टीम के साथ भी जूम मीटिंग करके इसी तरह सिखाएंगे, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो सिखाना भी हमारा एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो 100% सर ये डुप्लीकेशन करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे सर। यस किशन भाई। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। तो बहुत ही बेहतरीन सर आज आपने डीपली बताया सर। तो सबसे पहले तो हमारा भाई क्लियर होना चाहिए कि हमें बिजनेस क्यों कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में कई बार हमको भी ये पता नहीं होता। आई से बात करो, आई से हमसे बात मत करो, आई से करो। अभी जब शेयरिंग की बात आती है ना, तो हम पे कोई बात नहीं करेगा, आई पे करना है। यानी मेरे को मेरी गंदगी साफ करने का है। नथिंग इज रॉन्ग हियर। हेलो एवरीबॉडी, कुछ गलत नहीं है, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीख रहे हैं। तुम्हें जिसकी सोगन लगती है ना, उसकी सोगन है। किसी भी आदमी की बात बाहर जाके नहीं करने का है। इधर का आदमी मतलब अपना घर का आदमी है, समझ पा रहे हैं? अभी किशन भाई क्या बोल रहे हैं ना, उसका जाके गॉसिप नहीं करने का है बाहर। ये इधर का बात इधर ही होना चाहिए, राइट? मैं समझता हूं आप सब लोग बहुत ईमानदार हो, काबिल लोग हो और सच्चे लोग हो, तो आप किसी की बात किधर नहीं करेंगे। अभी इधर है ना, इसीलिए मैं मौका सबको दे रहा हूं, क्योंकि मेरे सीनियर लीडर मतलब मेरी जान, ये इंडिया की जान है, ई बाय ड्रीम की जान लोग है ये। यस प्लीज। तो सर ये मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। बाद में सर जब सामने वाले के पास जाते हैं तो उसको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। जैसे आपने FORM बताया, उसके माध्यम से हमको ये तय करना है कि सामने वाले की क्या समस्या है, इसका क्या नीड है। तो ये हम जानेंगे तो उसके साथ हम सही ढंग से बात कर पाए। तो इसके वो सामने वाले को बिजनेस क्यों करना है वो भी पता होना चाहिए। फिर ये बिजनेस उसके लिए क्या फायदेमंद है वो भी हमें सोचना है। और वो सामने वाला पर्सन सर मेरे साथ ही बिजनेस क्यों करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे अंदर सर क्या बदलाव है, जो आपने फॉर्म बताया कि सर मेरे को ये करना है, मैं आने वाले 2027 तक 5 लाख लोगों की हेल्थ केयर अच्छा करने वाला हूँ, इतने लोगों के घर में अच्छी इनकम में देने का माध्यम बनने वाला हूँ। ये पूरा फॉर्मेट हमारा क्लियर है, तभी सामने वाले को बिलीव आएगा। क्योंकि हमारा जो उसकी प्रस्तुति है, सामने वाला हमारे साथ मेरे साथ ही क्यों करेगा, है ना? मेरे अलावा दूसरे साथ क्यों नहीं कर सकता। तो हमारे के अंदर क्या बदलाव है, हमारा बिलीव क्या है, अगर वो हम उसको ट्रांसफर करेंगे सर, तो उसके चांसेस है कि हमारे साथ वो काम करेगा। तो चारों पॉइंट सर आपने बेहतरीन ढंग से बताए और उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे सर, और एकदम बिलीव के साथ करेंगे तो पक्का ढीला ढाला भी नहीं कर रहा है ना? एकदम हम ढीली ढाली बात करेंगे तो भी जो लोग हमारे साथ सर नहीं आने वाले हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं यस सर। कि आपको मेरे साथ क्यों करना चाहिए, राइट? जब आप सब अपना अपना करोगे ना, सुका भाई बोलेंगे यार भाई मेरे साथ ये काम क्यों करना चाहिए, वो व्यक्ति मेरे साथ ये काम क्यों करेगा। तो सागर सर ने अभी एक डिक्लेरेशन किया कि 31 दिसंबर 2030 तक हम अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे। कितने लोगों को सुनकर बड़ा जोश आया होगा, क्या बात है यार, अब मजा आ गया, अगली कंपनी 5 साल प्लान में कोई बदलाव नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं? तो भैया जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो ना, आप जिस नए व्यक्ति के पास जा रहे हो ना, वो व्यक्ति भी आपको देखता है कि भैया मैं इसके साथ क्यों काम करूं। आपको ये मैं लिख के देता हूं, मैं अगले मेरी जिंदगी में इस कंपनी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। आधे लोग तो इससे डरे हुए, कल तू इधर कर रहा है, परसों उधर करेगा, तरसों किधर और करेगा। तो आपको पुराना पास्ट भी कंप्लीट करके नहीं,